प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित कवि कबीर पर आधारित है। कबीर से संबंधित पूर्व में 2 व्याख्यान हो चुके हैं। यह तीसरा व्याख्यान है। पूर्व के व्याख्यान में हमने इनकी साखी से संबंधित 2 अंग, गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग से संबंधित व्याख्याएं की थी। आज के इस व्याख्यान में हम उसी साखी शीर्षक के अंतर्गत विरह को अंग से संबंधित पदों की व्याख्या करेंगे, जिसमें कुल 6 पद हैं, 6 दोहे हैं, जिसकी हम आज व्याख्या करेंगे। सबसे पहले पद संख्या दोहा संख्या 8, जो विरह को अंग से संबंधित प्रथम दोहा है, उसका हम वाचन करेंगे। चकई बिछुरी रैन की आई मिली पर भांति, जे जन बिछुटे राम सो ते दिन मिले न राती। कवि कबीर इस पद्यांश के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कवि समय का उपयोग करते हुए कहते हैं कि चकवा और चकवी रात को पृथक रहते हैं। चकई बिछुरी रैन की आई मिली पर भांति। चकवी अपने प्रिय से रात को बिछुड़कर प्रभात होने पर आ मिलती है। जे जन बिछुटे राम सो ते दिन मिले न राती। उसे बिछुड़ने का कष्ट रात में अनुभव होता है। चकवी को तो वियोग की वेदना का अनुभव होता है, किंतु अज्ञानी जीव ईश्वर से बिछुड़कर भी वेदना अनुभव नहीं करते। बिना वेदना का अनुभव किए वे न रात में ईश्वर से मिल पाते हैं और न ही दिन में ही मिल पाते हैं। कहने का अभिप्राय एक दृष्टांत के द्वारा कबीर ने इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि चकवा और चकवी जो पक्षी होते हैं, वह रात को पृथक हो जाते हैं, लेकिन पुनः प्रभात होते ही वह उनका पुनर्मिलन हो जाता है। लेकिन जो सांसारिक जीव होते हैं, जो मनुष्य होता है, यदि वह ईश्वर से पृथक रहता है, अर्थात उसका ध्यान ईश्वर की ओर नहीं है, उसकी भक्ति में नहीं है, ईश्वर की ओर वह आकृष्ट नहीं है, तो वह न तो दिन में ईश्वर से मिल पाता है और न ही रात में मिल पाता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय विरह, छटपटाहट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। विरह कहते हैं वियोग को। वियोग में छटपटाहट भी होती है, वेदना भी होती है,
स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जैसे गोद का बच्चा माँ के लिए छटपटाता है, ऐसी विवलता ईश्वर के लिए हो तो ईश्वर के दर्शन हो जाएं। लोग ईश्वर से बिछुड़ने का दुख ही महसूस नहीं करते तो ईश्वर कैसे मिलें? अर्थात ईश्वर से मिलने के लिए भी हमें उसके विरह में निरंतर तपना पड़ता है, तब जाकर आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो पाता है। इसी से संबंधित, विरह को अंग से संबंधित दूसरा जो दोहा है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा बहुत दिनों से ईश्वर तुम्हारी राह देख रही है, प्रतीक्षा कर रही है। बाट जोहना अर्थात प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना, मार्ग देखना। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। मेरा चित्त तुमसे मिलने के लिए तरसता है, लालायित है, और मन में किसी प्रकार का थोड़ा भी चैन नहीं, विश्राम नहीं है। मन में निरंतर बेचैनी बनी रहती है। इसलिए इस पद में कबीर ने ईश्वर को प्राप्त करने की जो बेचैनी है, जो विह्वलता है, उसकी ओर इंगित किया है। कबीर की आत्मा अपने परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, मैं तुझे प्राप्त करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा साक्षात्कार करने के लिए कितने दिनों से तुम्हारा मार्ग में देख रही हूँ। मेरा हृदय तुम्हें मिलने के लिए निरंतर तरस रहा है और मन में भी बिल्कुल भी चैन और विश्राम नहीं है। अर्थात निरंतर एकटक मेरी आत्मा परमात्मा को निहार रही है, देख रही है। उससे अगला जो दोहा है, उसमें भी कबीर ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। यह तन जारों मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। कबीर कहते हैं कि मेरा मन करता है कि तुम्हारे विरह जनित असहनीय कष्ट से छुटकारा पाने के लिए इस शरीर को ही जला डालूं। यह तन जारों मसी करूं और उसकी भस्म से स्याही बनाऊं। मसी कहते हैं स्याही बनाने को। यह तन जारों मसी करूं, लिखूं राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। खोपड़ी या सिर की हड्डी की लेखनी बनाऊं और उसकी सहायता से देह की भस्म से बनी स्याही से राम का नाम लिख लिख कर ईश्वर के पास भेजूं। व्यंजना यह है कि तुम तब राम को मुझे दर्शन देने का ध्यान आ जाएगा। वे विरहणी आत्मा की दशा समझ लेंगे, तब जाकर के मेरी आत्मा परमात्मा से मिल पाएगी। कबीर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर का चिंतन
और उसके दर्शन पाने की विवलता विरह की अनुभूति आवश्यक मानते हैं। स्याही और लेखनी के बारे में कवि की निजी कल्पना द्रष्टव्य है। वर्णन में संवेद्य बिंब है, चित्रात्मकता है, यहाँ भक्ति रस है। कबीर ने यहाँ आध्यात्मिक विरह का मार्मिक वर्णन किया है। ईश्वर का विरह किस प्रकार का होता है उसका उल्लेख इन पदों के माध्यम से कबीर ने किया है। अब हम उनके द्वारा लिखे गए विरह को अंग से संबंधित चौथे पद पर आते हैं, जिसमें वह कहते हैं, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन कोई। 11वां जो दोहा है वह विरह को अंग से संबंधित है। कबीर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय विरह की अनुभूति आवश्यक मानते हैं। यों ही ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। कबीर ईश्वर को पाने को बहुत भटके, उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु उन्हें नव जीवन देने का कोई उपाय प्राप्त न हो सका। इसी संबंध में यह यहाँ पर वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि हंसते हंसते तो किसी ने अपने कंत स्वामी को नहीं प्राप्त किया है। हंसी हंसी कंत न पाइए, अर्थात अत्यंत सहजता के साथ, आसानी के साथ, सरलता के साथ किसी ने अपने कंत स्वामी को कहते हैं। जिस किसी ने भी उसे प्राप्त किया है उसने रो रो कर ही पाया है। जिन पाया तिन रोई, यदि हंसते हुए आसानी से यों ही वह स्वामी मिल जाता तब तो कोई भी दुर्भाग्यवती सुहाग रहित न रहती। कबीर का आशय यह है कि पत्नी में पति के प्रति जैसा लगाव होता है उसी प्रकार का लगाव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ईश्वर के बिना जो रोते हैं, छटपटाते, दुखी होते हैं, उन्हें ही ईश्वर मिलता है। यदि यों ही ईश्वर मिल जाया करता तब तो सभी जीवात्माएं ईश्वर को प्राप्त कर लेती। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि कबीर इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि संसार में कोई विरले या अनोखे प्राणी ही होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो पूरी तन्मयता के साथ ईश्वर की विरह रूपी अग्नि में तपकर उनकी आत्मा परमात्मा के साथ साक्षात्कार करती है। ईश्वर को पाना अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक नहीं है, उसके लिए पूरा वियोग सहना पड़ता है। उसके बाद अगला जो पद है उसमें कबीर ने कहा है कि के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझना मोपे सहा न जाई। के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझना मुझ पे सहा न जाई। कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम, मुझ विरहणी को या तो मृत्यु दे दे, के विरहन को मीच दे, के आपा दिखलाई, अथवा मुझे अपना स्वरूप दिखला दे। तू न मृत्यु देता है और न दर्शन देता है।
ऐसी स्थिति में तेरे बिना, तेरे विरह में मुझे जो आठों पहर कष्ट हो रहा है वह तो सहा नहीं जाता। 8 पहर का दाजना मोपे सहा न जाई। कबीर की विरहणी आत्मा पुकार पुकार कर अपने प्रियतम से कहती है कि या तो तुम मुझे मृत्यु दे दो या मुझे दर्शन दे दो, क्योंकि 8 पहर मैं निरंतर तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे विरह में तड़फती रहती हूँ। यह मेरे लिए असहनीय है, यह मेरे से सहा नहीं जाता। 4 पहर दिन के होते हैं और 4 पहर रात्रि के होते हैं, इसलिए यहाँ पर कवि ने निरंतर निशिदिन अनवरत लगातार दग्धता का एहसास किस प्रकार आत्मा को होता है उसी की ओर इंगित किया है। उसके बाद विरह को अंग से संबंधित अंतिम जो पद है अर्थात 13वां दोहा, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई। इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि मैं पर्वत पर्वत पर घूमता फिरा हूँ और खोजने के प्रयास में उसे प्राप्त न कर पाने के दुख में रोने से मैं नेत्र गंवा बैठा। फिर भी मुझे वह बूटी औषधि नहीं मिली जिससे मृत जैसा मैं नया जीवन प्राप्त कर लेता। सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई। कबीर कहना चाहते हैं कि मैंने ईश्वर प्राप्त करने का उपाय जानने के लिए बड़े बड़े साधकों, शास्त्रज्ञों के पास भी गया, किंतु मुझे किसी से ईश्वर प्राप्त करने का उपाय ज्ञात न हुआ। ईश्वर प्राप्त किए बिना मैं मृत जैसा रहा। कबीर ईश्वर प्राप्ति के लिए विरहानुभूति, छटपटाहट, विवलता आवश्यक मानते हैं। उनकी दृष्टि में जीवन की सार्थकता ईश्वर को प्राप्त करने में ही है। वर्णन में व्यंजना शब्द शक्ति है, वीप्सा अनुप्रास अलंकार है, भाषा में चित्रात्मकता है। अर्थात आज के इस व्याख्यान में हमने विरह को अंग से संबंधित कुल 6 पदों की व्याख्या की है। ये सारे 6 पद ईश्वरीय विरह से संबंधित हैं कि किस प्रकार मनुष्य की आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है और उसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्या ईश्वर इतना सहज में मिल जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत दुष्कर है, कठिन है। वही जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त कर सकती है जिसने उनको प्राप्त करने के लिए समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है और ईश्वर के विरह में वह निरंतर तड़फती रहती है। उसके वियोग में निरंतर एकटक
उसकी प्रतीक्षा में उनकी तरफ निहारती रहती है, वही जीवात्मा परमात्मा से साक्षात्कार कर सकती है। तो यह पद विरह को अंग से संबंधित थे। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।